बच्चों वेलकम बैक अगेन। कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 20। आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 21। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन 21 जो है एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, गिवन इंटीग्रेशन है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। इसे हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं पहले समझ लेते हैं। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x दिया है। गिवन इंटीग्रेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय i की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो डिनोमिनेटर है उसे सेपरेट करेंगे दोनों न्यूमरेटर के साथ। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर x, फिर माइनस साइन है माइनस लिखना है, 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, और उससे ब्रैकेट यूज करना है क्योंकि दोनों टर्म सेपरेट हो चुके हैं। ओके, इस तरीके से होल dx। आगे की स्टेप में आपको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो 10th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां देखिए बच्चों 2 अपॉन cos स्क्वायर, 1 बाय cos क्या होता है सेक, ठीक है। 1 बाय cos क्या होता है, 2 को वैसे ही लिखते हैं। 1 बाय cos मतलब सेक होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है, माइनस। अब यहां 3 इंटू, थोड़ा इसे सेपरेट कर दीजिए आप, क्या होगा देखिए साइन x अपॉन cos x। डिनोमिनेटर में जो cos स्क्वायर x है उसमें से एक cos x आप साइन के नीचे लिख लीजिए और दूसरा cos x को आप लिखिए 1 अपॉन cos x, ठीक है, होल dx। इसके बाद क्या करना है देखिए, दोनों टर्म के लिए इंटीग्रेशन भी सेपरेट करेंगे और साथ में क्या करेंगे हम देखिए, जो कांस्टेंट नंबर इनटू के फॉर्म में उसे बाहर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन के। तो यहां लिखेंगे हम 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया है पहले टर्म के लिए, माइनस यह 3 कांस्टेंट है ये भी बाहर लिखा जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए पहले हम लिखेंगे 1 बाय cos की वैल्यू, जैसे यहां अप्लाई की हमने 1 बाय cos इज सेक, ओके, स्क्वायर था तो सेक स्क्वायर हो गया, लेकिन यहां स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान में रखना। 1 बाय cos क्या हो जाएगा सेक, इसे पहले लिखा जाएगा। क्यों पहले लिखा जाएगा वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। 1 बाय cos मतलब सेक, इनटू के फॉर्म में तो इस टर्म को हम पहले लिख सकते हैं, इस टर्म को बाद में लिख सकते हैं। साइन बाय cos क्या होगा tan, तो हमें क्या मिल गया है sec x इंटू tan x इंटू dx, और साथ में इंटीग्रेशन भी हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद क्यों लिखा है इसे sec, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, ओनली sec x होता है, इसलिए मैंने ऑर्डर में से अरेंज कर दिया पहले ही। अब यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। थोड़ा रिकॉल कीजिए डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, ओके। ये आपको फॉर्मूले से रिकॉल करना पड़ेगा, ओके। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x। तो या इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या आएगा tan ऑफ x, क्लियर, माइनस 3 इंटू, अब देखिए sec x tan x ये किसका डेरिवेटिव है, sec x का। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है sec x tan x, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा sec x, ओके। तो कभी भी फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले से थोड़ा रिलेट कीजिए। डेरिवेटिव के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके, बिकॉज इंटीग्रेशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज द एंटी डेरिवेटिव, ध्यान में रखिएगा एंटी डेरिवेटिव, ओके। तो यह हमारा आंसर आ चुका है 2 tan x - 3 sec x plus c। c is the constant of integration. Yeah, it's so easy. Formulas are very important. फॉर्मूलेज अगर नहीं आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। फॉर्मूले अच्छे से रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए, लिखकर याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। अब एंटी डेरिवेटिव आपको इसका मीनिंग समझना चाहिए। यहां बोला गया एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब हमें गिवन जो फंक्शन है टर्म्स है उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, ओके। तो यहां क्या लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू गिवन टर्म, ओके। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल
dx। ठीक है, यही हो जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव, दैट इज इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चों, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को कैसे लिखा जाएगा देखिए, एक्स टू द पावर हाफ। रूट एक्स मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ, या सेकेंड टर्म क्या दिया 1 बाय रूट एक्स। इसे भी हम कैसे लिखेंगे देखिए, पावर के फॉर्म में 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ एंड होल dx। ठीक है, ये पहली स्टेप होगी आपकी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये ऐसे ही रहेगा, एक्स टू द पावर 1/2। ओके, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस ये डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 1/2 है। अगर इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है या 1/2 उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ एक्स टू द पावर 1/2 एंड होल dx। क्लियर? अब ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, इसको हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन का और इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन फॉर्म है, यह ध्यान में रखिएगा। एक्स टू द पावर 1/2 है तो हम इसे ये समझेंगे कि एक्स टू द पावर एन है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ठीक है, प्लस यहां भी क्या होगा, एक्स टू द पावर एन फॉर्म है तो यहां भी एक्स टू द पावर एन फॉर्म अप्लाई होगा। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, या एन की वैल्यू क्या है -1/2। ठीक है, तो -1/2 प्लस 1 लिखेंगे यहाँ, और सेम टर्म डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, -1/2 प्लस 1 प्लस, अब इंटीग्रेशन ले चुके इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस सी। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। ठीक है, 3/2 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। फिर से एक बार, हाफ 1/2 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आती है 3/2। डिनोमिनेटर में 3/2 है, अगर ऊपर में इसे भेज दिया जाए तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, और साथ में न्यूमरेटर में जो x टू द पावर अगेन 1/2 प्लस 1 है, ये भी हो जाएगा 3/2। ओके, प्लस अब देखिए बच्चों, यह डिनोमिनेटर में क्या है -1/2 प्लस 1। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 1 -1/2, 1 -1/2 भी लिख सकते हैं। 1 में से हाफ गया, हाफ रहेगा, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हाफ, और ये हाफ ऊपर जाके क्या होगा 1/2, ऊपर जाके 2/1, 2/1 को हम 2 ही लिखेंगे, और साथ में या x टू द पावर क्या लिखना है -1/2 प्लस 1, इसका भी आंसर कितना आएगा x टू द पावर 1/2 प्लस c। इस तरीके से इसे आपको सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।